हमारे यहाँ अपने देश में कर्नाटक में कांग्रेस के स्क्रिप्ट राजस्थान वाली है, किरदार बदले हैं। कर्नाटक में परसों यानी 20 मई को कांग्रेस की सरकार का गठन हो जाएगा। सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर होंगे और डीके शिव कुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर। अब से कुछ देर पहले बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सिद्धारमैया को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुनने की औपचारिकता पूरी हो गई। सिद्धारमैया के नाम का प्रस्ताव डीके शिव कुमार ने किया और इसके बाद कांग्रेस की डेलीगेशन ने गवर्नर थावरचंद गहलोत से मुलाकात की। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार साथ साथ राजभवन गए और सरकार बनाने का दावा पेश किया। हालांकि आज जो माहौल दिख रहा है, ये माहौल बनाने में, डीके शिव कुमार को मनाने में मल्लिकार्जुन खड़गे को 3 दिन लग गए। डीके शिव कुमार ने पार्टी हाईकमान की यह बात मान ली कि वो सिद्धारमैया के अंडर काम करेंगे। बदले में कांग्रेस हाईकमान को डीके शिव कुमार की शर्त माननी पड़ी कि उनके अलावा कोई और डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं होगा। नंबर 2 की पोजीशन पर वो अकेले रहेंगे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ साथ वो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने रहेंगे। सिद्धारमैया इस बात के लिए तैयार हैं। मंत्रिमंडल के गठन में डीके शिव कुमार की राय को तवज्जो दी जाएगी। उनके करीबी नेताओं को मंत्रिमंडल में प्रोमिनेंट जगह दी जाएगी। जब सब कुछ तय हो गया तो कल रात 1:30 बजे ऐलान किया गया कि ऑल इज वेल। इसके बाद आज दोपहर में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार साथ साथ दिल्ली से बेंगलुरु गए। क्योंकि 3 दिन के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का इंतजार खत्म हुआ, इसलिए सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के सपोर्टर्स ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। बेंगलुरु में सिद्धारमैया के घर के बाहर ढोल बज रहे थे, शहनाई बज रही थी। कार्यकर्ता सिद्धारमैया की तस्वीर के साथ नाच रहे थे, जमकर आतिशबाजी हो रही थी। कोई केक काट रहा है तो कोई मिठाइयां बांट रहा है। अब कुर्सी का झगड़ा खत्म हो गया है तो कांग्रेस ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए विरोधी दलों को इनवाइट करके ग्रैंड इवेंट बनाने की कोशिश शुरू की है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दिल्ली से बेंगलुरु के लिए और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबसे पहले शरद पवार को फोन करके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया। पवार ने निमंत्रण स्वीकार किया और इसके बाद आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर, माफ कीजिएगा, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के अलावा अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, फारूक अब्दुल्ला, महबूब मुफ्ती जैसे तमाम नेताओं को स्वेरिंग इन सेरेमनी में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया। कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद है कि बेंगलुरु में 20 मई को एंटी मोदी मोर्चे की बड़ी तस्वीर दिखाई देगी। कांग्रेस में इस वक्त तो जश्न का माहौल है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे, रणदीप सिंह सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल के पिछले 4 दिन बहुत टेंशन में बीते। दर्जनों राउंड बात हुई, कई बार मीटिंग्स हुई। आखिर में कल रात मल्लिकार्जुन खड़गे ने डीके शिव कुमार को बुलाया। दोनों के बीच करीब 2.5 घंटे तक बात हुई। डीके ने इस मीटिंग में खुलकर बात की, साफ साफ कह दिया कि लोकसभा इलेक्शन तक वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने को तैयार हैं, लेकिन उनके अलावा किसी और को डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा। खड़गे इस बात के लिए तैयार हो गए। डीके ने कहा कि कम से कम लोकसभा चुनाव तक वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी बने रहेंगे। यह शर्त भी मान ली गई। फिर उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के गठन में उनकी इच्छा का सम्मान किया जाएगा, उनके सपोर्टर्स को जगह दी जाएगी। यह बात भी मान ली गई। तब डीके ने कहा कि सिद्धारमैया को चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से औपचारिक ऐलान किया गया। जब सब तय हो गया तो सुबह डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया साथ साथ केसी वेणुगोपाल के घर नाश्ते पर पहुंचे। इसके बाद केसी वेणुगोपाल, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार एक ही गाड़ी में बैठकर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे। फ्रंट सीट पर सिद्धारमैया और बैक सीट पर डीके, और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के घर की एक तस्वीर ट्वीट की गई
इस तस्वीर में खड़गे सिद्धरमैया और डीके का हाथ उठाए नजर आए। डीके के राजी होने के बाद कांग्रेस ने सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री बनने का औपचारिक ऐलान भी कर दिया। आज बेंगलुरु जाने से पहले जब डीके शिवकुमार से पूछा गया क्या वो हाईकमान के फैसले से खुश हैं, इस पर डीके शिवकुमार ने ये तो नहीं कहा कि वो खुश हैं। उन्होंने कहा मेरे नाराज होने की कोई वजह नहीं है, हमें जनता ने मैंडेट दिया है और कर्नाटक से किए गए वादों को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन चलते चलते शिवकुमार इतना कह गए कि आगे रास्ता भी बहुत लंबा है। When people have given such a big mandate, definitely we should be happy, we should deliver, we should fulfill the promises what they have given. That is our main motto, agenda. Are you happy that you had made Deputy CM or are you upset? Why I should be upset? Because There is a long way to go. लेकिन डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश ने साफ साफ लफ्जों में कहा हाईकमान ने जो फैसला किया उससे वो पूरी तरह खुश नहीं है। I don't think I am fully happy, but in the interest of the Karnataka, what commitment we have given to the people of Karnataka, Kannadigas, we wanted to fulfill. So that's why the party and Mr. D.K. Shivakumar, everybody has to accept. In future we will see, let us see, long run to go. I wish him, but it didn't happen, no? We will wait and see. बेंगलुरु में सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार कल फिर दिल्ली वापस लौटेंगे। यहां वो औपचारिक तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इनविटेशन देंगे और मंत्रिमंडल के बाकी नामों पर चर्चा भी करेंगे। मजे की बात यह कि कांग्रेस हाईकमान ने फैसला कर दिया है, लेकिन इस फैसले से कांग्रेस के सभी नेता खुश नहीं हैं। पता चला कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर दावा ठोक रहे एमबी पाटिल और जी परमेश्वर नाराज हैं। एमबी पाटिल ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जी परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया कि चीफ मिनिस्टर बनने की काबिलियत तो उनकी भी है, चीफ मिनिस्टर नहीं तो कम से कम डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद तो उन्हें मिलना ही चाहिए। जी परमेश्वर ने इशारों में यह भी कह दिया कि अगले साल लोकसभा चुनाव है, कांग्रेस हाईकमान अगर सबको खुश नहीं कर पाया तो चुनाव में इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। No, I deserve the chief minister. Why only deputy chief minister? But at least if the party has to take everybody together, run up to the parliament election, everybody should together work for that. And I am sure the High Command knows that. चूंकि कांग्रेस का दिन है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, फैसला हो गया है, इसलिए बीजेपी के ज्यादातर नेता खामोश रहे। सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने रिएक्शन दिया। सदानंद गौड़ा ने कहा कि कांग्रेस को बहुमत तो मिल गया, सरकार भी बन जाएगी, लेकिन कांग्रेस के नेता कुर्सी के चक्कर में पड़े रहेंगे तो जनता से किए गए वादे कौन पूरा करेगा। सदानंद गौड़ा ने कहा कि सिद्धरमैया पावर के बिना नहीं रह सकते, अगर पावर शेयरिंग में उनकी कुर्सी पर खतरा आएगा तो वो कांग्रेस छोड़ने से भी नहीं हिचकेंगे। certainly there will be quarrel. Now only two groups are visible. Now so many people in Congress are already started bargaining that I should be given a minister, I should be given a portfolio. I think that there will be several divisions, there will be several groups inside Congress within a day or two as soon as the formation of the government is concerned. So they don't have the intention that people have blessed us. So we should work in their interest and we should forgo our own self-interest. It is not happening in Congress at present. Now the people understood the slogans behind their election process, and now how they are working at the present, at the initial stage itself. I think it will continue and same thing will go. Siddaramaiah without power, he will just like a fish out of water. He is just like a fish out of water. He wants something. He wants one government car. He wants an office. Now also, if at all there is no opportunities given to Siddaramaiah, he will not hesitate to go out of Congress. He will not hesitate to do any activities which is against his own party interest. इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।